हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट है आपका सीआरपीसी और बीएनएसएस। कोड है आपका 5002 और 5006। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी क्लास है, वो है आपके इंपोर्टेंट को सेक्शंस यानी धारा। धाराओं में चलने से पहले, इसको कराने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, आप प्लीज इसे देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे और कॉल्स कम से कम 700-800 के आसपास मैसेज और कॉल्स आ चुके हैं आज। और सभी का यह डाउट है कि सर ये सीआरपीसी और ये बीएनएसएस है क्या। इसी के चक्कर में फंसे हुए हैं अभी। ठीक है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि सीआरपीसी और बीएनएसएस में अंतर क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं। जो सीआरपीसी है, ये दंड प्रक्रिया संहिता थी। ठीक है, जिसे सीआरपीसी बोलते थे। लेकिन इसको 2023 में संशोधन करके इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया, जिसका नाम बीएनएसएस, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है 2023। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था हमारा 1973 का एक्ट। अब समस्या क्या है, देखो, आधे बच्चे ऐसे हैं जो बातों को पहले ही समझ चुके हैं जब वो क्वेश्चंस देख रहे थे, लेकिन कुछ की समझ में अभी तक ही नहीं आया है। तो वो अब लास्ट बार देख लेना, जिनकी बैक और एक्स है, बैक और एक्स, वो दंड प्रक्रिया संहिता, जैसे आप पहले पेपर दे रहे थे, जैसे आपने पहले पेपर दिया था, उसी प्रकार से आप पेपर दोगे। आपको ना तो सिलेबस चेंज करना है, ना ही सेक्शन चेंज करने हैं, ना आपको कोई और टेंशन लेनी है। आपको सिर्फ पुराना मॉडल उठाना है सीआरपीसी का, दंड प्रक्रिया संहिता का, और उसी से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ भी चेंज नहीं करना है, एक्स और बैक वाले स्टूडेंटों को पुराने मॉडल से पेपर दिखाना है। बात करते हैं जो पहली बार अपना सेम फिफ्थ का बीएनएसएस का पेपर देने जा रहे हैं। सीआरपीसी का ही नाम बीएनएसएस कर दिया है। जो आपका सिलेबस है, जो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया है, और जो वीडियो अपलोड है, यहां से आपका 70% पेपर आ जाएगा। और जो सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की तैयारी बैक और एक्स वाले स्टूडेंट हैं, उनका 85 से 95% पेपर मेरे पीडीएफ से और वीडियो से कवर हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, जो बीएनएसएस की तैयारी कर रहे हैं या पेपर देंगे, उनका 70% सिलेबस पीडीएफ और वीडियो से आ जाएगा। सिर्फ आपको एक चीज चेंज करनी है, आपको भी पुराने तरीके से ही याद करना है। आपको सिर्फ सेक्शन चेंज करने हैं। क्या? ओनली धारा। आपको भी पुराने तरीके से ही याद करना, बस आपको सेक्शन याद चेंज करने हैं, और आपका जो पेपर है 70% मैच करेगा एग्जाम में। ठीक है, एक डाउट तो आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा और डाउट देख लीजिए। कुछ कह रहे हैं कि सर जो आप पीडीएफ दे रहे हो वो 5002 का दे रहे हो, तो भाई 5002 को ही 5006 कर दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात, अब दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी है कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड निकल के आ रहा है, उसमें जो कोड है 5001, 5000, 5004 और 5000, हमारा 5006 और 5007, सर इस प्रकार से हैं। और इसको देखते हैं तो ये हमारा 5002 है और ये 5000 हमारा 3 है। तो सर क्या हमारे ये पेपर लास्ट में होंगे? नहीं, आपको पेपर लास्ट में नहीं देने हैं, ना तैयारी लास्ट में करनी है। ये कोड वाइज लगा दिए गए हैं। आपको पेपर जो देने हैं, आपको अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग देने हैं। ठीक है,
जो डेट शीट में आपका टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग है, चाहे ये ऊपर नीचे कितने भी कर दिए गए हों। भाई जो भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। अब इन चीजों को अब समझ जाना, ठीक है। अब बात करते हैं 4th नंबर पे, इंपोर्टेंट सेक्शंस। जो मैं आपको बोल रहा हूं 70% सिलेबस न्यू वाले स्टूडेंट जो BNSS से तैयारी करेंगे, और जो पुराने हैं बैक और एक्स वाले उनका 85 से 95% सिलेबस यहीं से आ जाएगा। सिर्फ इतना अंतर करना है, पुराने स्टूडेंट पुराने सेक्शन याद करेंगे, नए स्टूडेंट नए सेक्शन याद करेंगे। कुछ मैंने इंपोर्टेंट सेक्शंस बताए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं उन्हें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। दोनों में कुछ क्वेश्चंस कॉमन है, कुछ सेक्शंस बदल गए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, कॉमन है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है और यहां पर मैंने लिख दिया है, आप ध्यान से देख लेना। 5002 और 5006 CRPC और BNSS एक ही सब्जेक्ट है, सिर्फ सेक्शन का अंतर है भाई, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ये जो सेक्शन है, जो भरण पोषण के लिए जो आदेश है, ये जो पहले था देखो CRPC, ये CRPC की लाइन है 5002, और ये BNSS 5006 की लाइन है। इस लाइन में आपको पुराने वाले सेक्शन मिलेंगे और इस वाली लाइन में आपको न्यू सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। अब इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो कि आप समझ ना पाओ। तो पहले जो भरण पोषण था वो सेक्शन 125 में था, और अब जो है न्यू धारा के अकॉर्डिंग 144 में है। और ये हॉलवे में जो संपूर्ण है ये 125 से 128 है, यहां पर ये दिख नहीं रहा है, 125 से 128। जिन बच्चों को मैंने PDF प्रोवाइड कराई थी उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वहां पे 144 से 147 और 144 से 147 दो बार लिख गया था, तो उसे काट कर 125 से 128 कर लेना या अब याद कर लेना। और जो न्यू सेक्शन है, अब भरण पोषण के लिए कहते थे ना 125 का केस डाल दो, 125 भरण पोषण लगा दो, अब 125 नहीं चलेगा, अब चलेगा 144, और 144 से 147 के बारे में भरण पोषण में बताई गई हैं बातें। 126 में जो भरण पोषण से संबंधित है उसमें प्रक्रिया पहले किस में थी, 126 में थी, लेकिन न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग 145 में कर दी गई है प्रक्रिया। भत्ते में परिवर्तन पहले होता था सेक्शन 127 के अकॉर्डिंग, अब होता है 146 के अकॉर्डिंग। भरण पोषण के आदेश का परिवर्तन पहले होता था सेक्शन 128 के अकॉर्डिंग, अब होता है सेक्शन 147 के अकॉर्डिंग। ये वह कुछ सेक्शंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने क्विट कर दिया है क्योंकि PDF में उसके अलग एक्ट थे, उसमें आप जाके देखिएगा जो PDF मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। पहले जो सेक्शन था हमारा CRPC के अकॉर्डिंग सेक्शन 43 था 43, लेकिन हमारा BNSS के अकॉर्डिंग ये हो गया है सेक्शन 40। अब इसमें कुछ और पॉइंट दिए हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट जो गिरफ्तारी करता था वो पहले सेक्शन 44 था CRPC के अकॉर्डिंग, अब वो चेंज होकर सेक्शन 41 हो गया है। नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी पहले किस में होती थी, सेक्शन 42 में होती थी, अब सेक्शन 39 में गिरफ्तारी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, संज्ञेय मामलों में FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका जो फुल फॉर्म होती है, पहले जो ये होती थी सेक्शन 154 के तहत होती थी, अब ये सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग होगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अकॉर्डिंग।
ये सिर्फ वही सेक्शन है, ये वह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। अन्वेषण क्या होता है, संज्ञेय मामले क्या होते हैं, पुलिस अधिकारी की क्या शक्तियां हैं, यह क्वेश्चंस में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। जो क्वेश्चन और सेक्शन में बता रहा हूं, इन सभी की वीडियो बनाकर मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। और संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, जो पहले एक्ट था हमारा सीआरपीसी, उसमें 156 के अकॉर्डिंग अन्वेषण होता था, लेकिन अब ये चेंज हुआ है, अब ये सेक्शन 175 के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं परिवाद की। परिवाद जो है पहले था आपका 2 घ में, अब जो न्यू सेक्शन है BNSS, उसमें आपका जो परिवाद है 2 j, ठीक है, 2 j में है। अब यहां पर है परिवादों का खारिज किया जाना। ये सेक्शन परिवादों का जो खारिज होता था, परिवाद जो हम कभी डालते हैं और उनका खारिज होना, वो सेक्शन 203 में था, लेकिन उसे बदलकर BNSS में 226 कर दिया गया और इसकी अन्य धाराएं भी चेंज कर दी गई। जो सेक्शन 200 था उसको सेक्शन 223 कर दिया, जो सेक्शन 202 था वह सेक्शन आपका 225 कर दिया गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग नंबर्स मैंने लगा दिए हैं, 200 200 202 203, इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया था क्योंकि आपका एक क्रम बना रहे, ठीक है। परिवादों का खारिज किया जाना किस में है, 203 में, ठीक है, और अब है 226 में। ये सभी वह क्वेश्चंस हैं, वो सेक्शन है जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन सभी सेक्शंस के ऊपर मैंने एक लॉन्ग वे में वीडियो तैयार करी है प्रत्येक क्वेश्चन की, और आप उसे रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेज नाम के चैनल पर, जिसे आप देख रहे हो, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो। वहां पर आपको 5002, 5006, CRPC, BNSS और सैम 5th लिखा मिलेगा, आप जाके देख लीजिएगा। थंबनेल भी बना हुआ है और उस वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का थंबनेल है। ये बताना इसलिए पड़ रहा है, सुबह से 700-800 मैसेज आ गए, कॉल आ गए कि सर वीडियो नहीं मिल रही है आपकी। लिंक दे दिया है, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, ग्रुप है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे फॉलो कर लो। आपके ये जो डाउट होते हैं ना, जो व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेज करते हो, वहां पर सब क्लियर हो जाएंगे, वहां पर जाए इसे फॉलो कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो लाइन है हमारी CRPC 5002 की, BNSS 5006, ये पहले एक्ट था, अब इसको बदलकर ये न्यू एक्ट लागू कर दिया गया है। आदेशिका का जारी किया जाना, सेक्शन 204 में था, पहले 204 में था, अब इसे बदलकर सेक्शन 227 कर दिया गया है। समन का प्रारूप पहले आपका 61 में था, अब 69 में है, ठीक है। और इसके जो समन से संबंधित जो सेक्शन है वो पहले 61 से 69 होते थे, इस प्रकार से 61 से 69, लेकिन न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग ये 63 से 71 कर दिए गए हैं। ये एक तरफ है और ये एक तरफ है। इन सभी के बारे में आप जब डिटेल से देखोगे पीडीएफ में तो आपको प्रोवाइड चीजें हो जाएंगी, आप पीडीएफ देखना और वीडियो देखना जाके, सब आपको डिटेल में है। ये मोटा मोटी आपको मैंने सेक्शन बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आरोप। आरोप जो पहले था आपका सेक्शन 2 ख में था, अब आपका सेक्शन 2 च में है। इसके अंदर क्या क्या चीज आती हैं, आरोप की अंतर्वस्तु पहले सेक्शन 211 में थी, अब सेक्शन 234 में है। समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां, यह सेक्शन पहले 212 में था, अब ये सेक्शन आपका 235 में है, ठीक है। आगे चलते हैं। कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए, ये सेक्शन पहले 213 में था,
अब ये सेक्शन 236 में है। ये सभी वह सेक्शन और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बता देता हूं, जिनकी बैक और एक्स आई है उनको पुराने पैटर्न पे ही तैयारी करनी है, कोई सेक्शन चेंज नहीं करना है, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, कोई मॉडल किताब जो भी आपको पुरानी थी आपके पास उसी से तैयारी करनी है, या मेरे पीडीएफ हैं उसी से तैयारी करनी है। जो न्यू स्टूडेंट है पहली बार पेपर दे रहे हैं, जो मैंने पीडीएफ और वीडियो जो प्रोवाइड कराई हैं सेम वही आपका सिलेबस है, सिर्फ आपको सेक्शन नए चेंज करने हैं। न्यू वाले स्टूडेंट को इतना सा अंतर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जमानतीय मामले, जमानत कब ली जाएगी। ये पहले जो सेक्शन होता था 436 होता था, अब इसे चेंज कर दिया गया और BNSS में 478 कर दिया गया है और 436 के स्थान पर 479 कर दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अजमानतीय अपराध की दशा में जमानत कब ली जा सकेगी। ठीक है, कोई मामले ऐसे हैं जहां पर जमानत नहीं हो सकती थी लेकिन फिर भी वहां पर जमानत हो गई है, ऐसे केसों के बारे में बताइए। ये आपको डिटेल में पीडीएफ में मिलेगा और वीडियो में मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। सेक्शन है 437 था पहले, अब ये बदलकर 480 कर दिया है और 437 के स्थान पर 481 कर दिया गया है। एक क्वेश्चन है आपका, धारा 207, ये एक धारा ही है, आप इसे सेक्शन मत समझना, ये एक क्वेश्चन ही है, धारा 207। और इस प्रकार से आएगा ये जो 238 है, सेक्शन 238 CRPC, इसके अंदर सेक्शन के अंदर एक लाइन थी, धारा 207 का अनुपालन। क्या था? 207 का अनुपालन, सेक्शन के अंदर सेक्शन था। तो इसी प्रकार से 207 के स्थान पर अब अनुपालन क्या कर दिया, 230 का अनुपालन। ठीक है, ये 207 का अनुपालन पहले सेक्शन 238 में होता था, लेकिन अब ये 230 का अनुपालन सेक्शन 261 में कर दिया गया है। आगे चलते हैं। सेक्शन 239 के स्थान पर 262 कर दिया गया है। आरोप विचरित करना 240 के स्थान पर 263 कर दिया गया है। दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्ध, ये है सेक्शन 241 था, अब 264 कर दिया है। अभियोजन के लिए साक्ष्य सेक्शन 242 था, अब 265 कर दिया है। प्रतिरक्षा का साक्ष्य पहले सेक्शन 243 था, अब सेक्शन 266 है। ये सभी क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में और वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभियोजन का साक्ष्य पहले आपका था, देखो ये CRPC प्रत्येक पेज पे मैंने लिख दिया है। पहले था सेक्शन 244 और अब है सेक्शन 267। पहले था अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, यानी अभियुक्त को कब छोड़ा जाएगा। उन्मोचित का मतलब होता है छोड़ना। सेक्शन 245 था, लेकिन अब ये उन्मोचित किया जाना, अभियुक्त होता है अपराधी, अपराधी को कब छोड़ा जाएगा, अब ये सेक्शन है 268 में आ गया है। अभियुक्त को कब उन्मोचित नहीं किया जाएगा, यानी अभियुक्त को कब नहीं छोड़ा जाएगा, ये पहले जो सेक्शन था 246 था, अब ये सेक्शन 269 कर दिया है। आगे है सेक्शन 12, जमानत रद्द न्यायालय शक्तियां, मतलब न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं हमारे, वो जमानत को कब रद्द कर सकते हैं, ये न्यायालय की शक्तियां बताइए और वो सेक्शन कौन सा है। जो पहले था CRPC के अकॉर्डिंग सेक्शन 439 था, लेकिन अब इसको बदलकर BNSS के अकॉर्डिंग 483 कर दिया है। अन्वेषण पुलिस के जो कार्य होते हैं, जो जांच कार्य, उसके बारे में है। पहले ये
सॉरी 2j में था, अब ये बदलकर 216 में कर दिया है। ये जो अन्वेषण वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम पर्पस के लिए। ध्यान से देखना इसको, जाकर प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सभी के ऊपर वीडियोस बना रखी है मैंने। प्लेलिस्ट में जाना, BNSS सर्च करना या रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से सर्च करके प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहां पे सर्च कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञेय अपराध, सेक्शन 2 में, लेकिन अब है सेक्शन 216 में। असंज्ञेय अपराध, पहले था सेक्शन 2 है और अब है सेक्शन 2 बन गए। क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं करा रहा हूं इसके अकॉर्डिंग जब आप PDF देखोगे तो वहां पर ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है। ये न्यायिक कार्यवाही सेक्शन 2 में था पहले CRPC के अकॉर्डिंग, अब यह है आपका 216 के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, ये जो सेक्शन है ये वह सेक्शन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। जो बैक और एक्स वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर 85 से 95% यहीं से आएगा, और जो न्यू स्टूडेंट हैं जो BNSS के अकॉर्डिंग पेपर देंगे उनका 70% पेपर यहीं से आ जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी को ये पेज चाहिए, मतलब ये PDF चाहिए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से व्हाट्सएप का लिंक है, आप उसे फॉलो कर लेना। इसकी मैं फोटो आपके उस ग्रुप में डालूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से इसे प्राप्त कर लेना। कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री कॉस्ट है, ठीक है। और जिनका ये सेक्शन वहां पर गलत हो गया था, PDF जिनको मैंने पहले प्रोवाइड कराए थे, इसे सही कर लेना, 125 से 128, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर CPC का पेपर सही नहीं गया, तो भाई 90% पेपर वही आया है जो मैंने आपको कराया था। एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन में, इस पेपर में और ज्यादा घुमाकर क्वेश्चन रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपको दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर अब आपका जो नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और आएंगे भी। दूसरा, ये इसको शॉर्ट में भी वो लिख सकता है, जैसे BNSS 2023 ऐसे करके भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। या वो एग्जामिनर और भी कई प्रकार से आपको क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा, या आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जो आंसर हैं, आंसर में से कहीं से कोई लाइन पकड़ के उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। तो आप PDF को ध्यान से पढ़ना, वीडियो को ध्यान से समझना, देखना। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज पे सिर्फ कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। एक बात और मैं आपको समझा देता हूं, जब आप PDF और वीडियो से तैयारी कर लोगे तो अगर एग्जामिनर अपनी तरफ से कोई न्यू क्वेश्चन बनाता है या कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसकी तैयारी मैं नहीं करवा पाया हूं या PDF में नहीं है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस और PDF और सेक्शन को देखकर आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि हमें किस प्रकार से आंसर देना है या किस चीज की डिमांड कर रहा है एग्जामिनर हमसे, या कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप मेरे बताए हुए PDF, वीडियोस और ये जो सेक्शन है इनको अच्छे से कवर करते हो, एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रखेगा तो आप उसे अच्छे से कवर कर लोगे। एक चीज और बता देता हूं, मैंने आपको जो सेक्शन दिए हैं, जो प्रोवाइड कराए हैं, आपको याद तो करना ही है, ठीक है। अगर किसी समय अगर आपको सेक्शन याद नहीं रहता है या आप भूल जाते हो तो उस समय आप सेक्शन को छोड़ देना और अपनी थ्योरी पर काम करना, ठीक है।
आप ये मत सोचना कि हम गलत सेक्शन डालें। अगर आपको सटीक याद हो तो आप अपना सेक्शन डालने का प्रयास करना। अगर सेक्शन भूल गए हो या आप गलत लिखने का प्रयास कर रहे हो तो ऐसा मत करना। सेक्शन क्विट करके आगे निकल जाना और अपनी थ्योरी करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आपने मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।